कंटिन्यू करते हैं अपने पॉलिटी का पार्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, तो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, तो वो हमारा जो नेशन है वो सिटीज़न को देता है। ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज़, ओके, तो ड्यूटीज़ से हमें समझ में आता है कर्तव्य, जो आपकी कुछ कर्तव्य होते हैं जो आपको नेशन की तरफ होते हैं ना। तो आपका फंडामेंटल राइट की बात करें तो क्या थे, जो नेशन आपके सिटीज़न को देता है। बट अगर हम बात करें सिटीज़न टू नेशन की, है ना, अगर हम सिटीज़न से नेशन की बात करें तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं हमारी। ओके, तो आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या फंडामेंटल राइट्स था, उसका सोर्स क्या था आपका यूएसए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सोर्स है आपका यूएसएसआर, ओके, नोन एज सोवियत यूनियन। तो आफ्टर सोर्स के बाद हमने जो भी पॉलिटी में हमारी टर्म्स आती हैं, अगर उनके सोर्सेज हैं तो हमें वो याद करने होते हैं। ओके, तो एक कमेटी थी जिसकी आपकी रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कमेटी का नाम था हमारा स्वरण सिंह कमेटी। तो जब कांग्रेस की पार्टी थी 1976, तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी एक बनाई गई आपकी, जिसने रिकमेंड किया आपकी फ़ंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ओके, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी सिटीजन्स के ऊपर लागू कराई जाएँ कि ताकि इनका कुछ नेशन की तरफ आपका कुछ फ़र्ज़ बने। ओके, तो जब इंटरनल इमरजेंसी लगी हुई थी आपकी 1975 के और आपका 1977, इस टाइम पे इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे फील किया गया कि सिटीज़न के ऊपर भी कुछ आपकी ड्यूटीज़ होनी चाहिए, या सिटीज़न का भी कुछ नेशन की तरफ आपका फ़र्ज़ होना चाहिए, जिनको नाम दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, और इस टाइम किसकी पार्टी थी, आपकी कांग्रेस पार्टी। ओके, तो सरन सिंह कमेटी ने आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि स्वरण सिंह कमेटी में आपका अगर हेड पूछा जाए तो कौन, जिसके नाम पे कमेटी होती है वही आपके हेड होते हैं। ओके, स्वरण सिंह कमेटी हेड के तो कौन थे, आपके स्वरण सिंह। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड किसके थ्रू की गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में जी ऐड आपकी की गई थी थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और कौन से ईयर में हुआ था आपका ये, इन 1976। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आपका वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका ईयर आपको याद होनी चाहिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है। 47 अमेंडमेंट एक्ट को ही हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि इसके थ्रू आपके प्रेमर में भी कुछ चेंजेस हुए, और आपके फुल ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन आपके कई सारे चेंजेस इसमें ऐड किए गए। ओके, तो एक मेन इंपॉर्टेंट आपका हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस में ऐड की गई है, आपकी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। अब आपको जो ये था पार्ट, इसका आपको पार्ट 4A में इसको ऐड किया गया है। ओके, और पार्ट 4A में आपका आर्टिकल कितने से कितने तक है ये, तो ओनली आर्टिकल 51A कंसिस्ट करता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ओके, आपका पार्ट 4A में एंड आर्टिकल 51A। अब सबसे पहले आपकी जो स्टार्टिंग में थी आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। ओके, यानी कि आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू केवल जो आपकी ऐड की गई थी वो केवल 10 ड्यूटीज़ थी। ओके, जिसमें से अगर हम बात ऐसे करने लगे कि आपकी स्वरण सिंह ने कितनी कम आपकी ड्यूटीज़ रिकमेंड की थी, तो अगर हम स्वरण सिंह कमेटी की बात करें तो स्वरण सिंह कमेटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, तो हमारे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू तो हमने कितनी ऐड करी, आपकी 10, बट स्वरण सिंह कमेटी ने हमें 8 ड्यूटीज़ रिकमेंड की थी। ओके, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने कितनी ऐड की थी, 10, बट टोटल होती कितनी है, एनी वन ऑफ यू नो, टोटल होती कितनी ड्यूटीज़ है हमारी, टोटल हमारी 11 होती है। ओके, तो अब यहाँ पर तो बात सब 10 की आई है कि टोटल 10 ऐड की गई, तो आखिर हमारी जो वो एक ड्यूटी थी वो कैसे ऐड की गई है, कैसे हमारी वो क्या है। तो हम एक बार उसको पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारी सारी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें आर्टिकल 51A हमें बताता है ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या कहता है कि टू बाइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की आपको रिस्पेक्ट करनी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन को बांधता है इस बात से। ओके, सेकेंड, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम,
यानी कि उन भावनाओं को जगाना है या उन आइडियाज़ को जगाना है, उन बातों को जगाना है जिससे स्ट्रगल हमने किया था फ्रीडम के टाइम पे, उससे हमें आज़ादी जिस बातों से मिली है। सॉवर्जिनिटी को होल्ड करना है ना, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर अचानक से ज़रूरत पड़ती है कहीं भी आपके नेशन को आपकी, तो आपको वहाँ पर तैयार रहना होगा, सजग रहना होगा। नेक्स्ट है हमारा टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड। ओके, हार्मनी आपका भाईचारा, आपका यूनिटी, ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसकेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक आपका पहला स्टेट था आपका अरुणाचल प्रदेश, जो लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य। ओके, अरुणाचल प्रदेश। तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा। एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ बेसिक, और इसमें ही आपकी बात की जाती है डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये जो डिग्निटी ऑफ वुमेन है ये आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। लिविंग क्रिएचर्स आपको जो भी हमारे आपका एनिमल्स वगैरह होते हैं, है ना, तो एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, या जो भी लिविंग थिंग्स हैं अभी, उनकी तरफ आपको थोड़ा आपका कंपेशन होना चाहिए, आपकी सहानुभूति होनी चाहिए। ओके, आफ्टर दैट टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, स्टार मार्क करिए, ये इंपॉर्टेंट वन है। ओके, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आप में कुछ जानने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है ना, आप में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होना चाहिए कि कुछ चीज़ों को आप खुद से समझ सकें, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस। ओके, जैसे कि आपका पब्लिक प्रॉपर्टी, आपके पार्क्स वगैरह, स्टैचू वगैरह, उनको आपको उनकी संरक्षण करने का। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, सभी में आप कॉन्स्टेंटली आप इंडिया की अचीवमेंट के, इंडिया की नेशन के उसके बारे में काम करें। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट वन है, और ये है आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी। किसी भी आपके जो गार्जियन होते हैं और जो बच्चे होते हैं, उनकी 6 से 14 ईयर्स तक आपको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, और किसके थ्रू ऐड किया गया, 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। ओके, यही है हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी, टू प्रोवाइड द एलिमेंट्री एजुकेशन। ओके, तो अमेंडमेंट भी याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारी। ओके, तो यही हमारी थी 11th वाली, जिसको ऐड किया गया, और मेन थी आपकी 10 सबसे पहले। और जो स्वर्ण सिंह की बात करें तो उसमें सिर्फ 8 ही ऐड की गई थी। अब अगर सपोज़ करो हमको ये याद नहीं रहती, तो हम इसको याद करने की अगर एक हम ट्रिक के थ्रू देखें, तो हम एक ट्रिक लगा सकते हैं कि स्ट्रगल फ्लैग स्ट्रगल से डिफेंड हुआ है। ओके, फ्लैग स्ट्रगल से डिफेंड हुआ है इंग्लैंड। ओके, फ्लैग स्ट्रगल से डिफेंड हुआ है इंग्लैंड से, है ना, यानी कि फ्लैग, हम नेशनल फ्लैग की बात कर रहे हैं, हमारा फ्लैग, पर इंग्लिश एजुकेशन, ओके, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन रह गया। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रिक। ओके, वैसे तो सिंपल है, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए ऐसी कोई ट्रिक की ज़रूरत तो है नहीं, बट अगर हम बात करें, अगर कंटिन्यू आपसे पूछा गया हो तो हम कैसे याद रख सकते हैं, है ना, कि आपकी टोटल फंडामेंटल क्या पता कभी सीरीज से आएगी, तो इन जस्ट केस, वरना फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो आपकी ऐसी हैं कि आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि हाँ ये ड्यूटीज़ होंगी, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। बट आपकी जो वुमेन डिग्निटी वाली थी और एक साइंटिफिक टेम्पर वाली थी, वो आपकी इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा जो ये सारी हमारी कितनी हो गई टोटल, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, है ना, 10+1 कैसे हुई, ये हमारी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी होगी। 10+1 का मतलब है मेन जब ऐड हुई है आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तब कितनी थी, ये 10 थी। ओके, और जो आपकी 1 थी, ये कब ऐड की गई, अभी बताया है, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। ओके, तो अब इनका क्या करना है, जो ये हमने वर्ड्स लिखे हैं ना, इनका फर्स्ट लेटर लेना है। ओके, इन वाले वर्ड्स का हमें फर्स्ट लेटर लेना है। हम इन सारे को एक डायरेक्ट जैसे लिखे हुए इनके सामने एक सीरीज़ में लगा देंगे, फिर इन वर्ड के थ्रू हमारी जो हमने अभी की ड्यूटीज़ पढ़ के आए हैं ना, उनके थ्रू हमें एक एक वर्ड से कुछ हेल्प लेंगे कि उस एक वर्ड के नाम का कोई एक आपका
आपका जो भी एक हमारा लेटर है उससे एक वर्ड बना होगा जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। ओके, तो अगर हम बात करें फ्लैग की, फ्लैग से हमने एफ़ लिया है, तो एफ़ का क्या मतलब है? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को आपको बचाना है या उसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्लैग, कैसा, नेशनल फ्लैग। ओके, वी टॉक अबाउट द नेशनल फ्लैग। और जब आपके फ्लैग की बात करें तो आपको याद आना चाहिए कि जब भी फ्लैग आपका होस्ट होता है तो आपका एंथम गाया जाता है। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें एस की, तो यहाँ पर आएगा नेशनल स्ट्रगल, यानी नेशनल स्ट्रगल जो भी हुआ था फ्रीडम के लिए, उसके बारे में आइडल्स आपको जगाने होते हैं ना। आफ्टर दैट द अगेननेस, इसका मतलब होता है सोवर्जिनिटी, सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये सारे हमारे एक साथ एक वर्ड्स लिखे हुए थे ना, ताकि आप में यूनिटी बनी रहे, इंटीग्रिटी बनी रहे इंडिया के लोगों में। आपका डी से हो जाएगा डिफेंड, डिफेंड किसको करना है था आपको, डिफेंड द कंट्री, है ना। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको जाना होगा। हार्मनी का मतलब क्या था, आपको ब्रदरहुड जगाना है। हेरिटेज का मतलब इंडिया की हेरिटेज को आपको संरक्षित रखना है। एनवायरनमेंट, आपको इंडिया का एनवायरनमेंट ठीक रखना है। साइंटिफिक टेम्पर आपको डेवलप करना है। ओके, आफ्टर दैट साइंटिफिक टेम्पर आप मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रॉपर्टी यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को, आप यहाँ पी की जगह पब्लिक भी लिख सकते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको प्रिजर्व करना है। आफ्टर दैट एक्सीलेंस, एक्सीलेंस के लिए क्या था हमारा, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल, है ना, एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज, ऐसे ही उसमें भाग लेना है जिससे नेशन आपका राइज कर सके कंटिन्यू। ओके, एंड लास्ट वन ई, जो आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटी था वो क्या था आपका, एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन आपकी। ओके, तो टोटल हमारी यहाँ पे होती हैं 11 ख़त्म। ओके, अब अगर हम 11th के बारे में बात करें तो 11th ड्यूटी है हमारी किसके थ्रू ऐड की गई, अब हमने पीछे पढ़ा 11th ड्यूटी हमारी 86th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी, है ना। तो क्योंकि ये एक हमारा इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है कि आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री भी होती है ना, तो इससे बच नहीं सकते गार्जियन आपकी कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, ये कुछ भी क्या, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड कराती है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, ओके, फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड, यानी कि या तो पेरेंट्स होंगे या फिर गार्जियन होंगे, दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड। ओके, यानी कि आप ये कह के नहीं ना, अगर पेरेंट्स हैं तो आपके चांस है ही नहीं, बट अगर आप गार्जियन भी हैं, आप रियल आपके पेरेंट्स नहीं हैं बट आप किसी के गार्जियन बने हुए हैं, तब भी आपकी ड्यूटी होती है कि आप बच्चे को 6 से 14 ईयर्स तक के बीच में एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। ठीक है, और आर्टिकल 21A भी आप यहाँ पर याद कीजिए, क्या था हमारा आर्टिकल 21A, इसी से रिलेटेड था, कुछ एजुकेशन से। ओके, तो ये हमने किया ऐड आपका 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ओके, सिंपल। तो आई थिंक अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कोई ऐसा पोर्शन नहीं रहा कि आप ना बता पाए। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ऐड कराया, ठीक है, और 11 ड्यूटी आपकी 86 से ऐड हुई। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।